हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो, कई बार कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम लोग कहें तो कि सामने नहीं दे पाते हैं। और कई सारे ऐसे सवाल होते हैं कि जिनका जवाब देना भी मुझे नहीं लगता कि जायज़ भी है। पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऐसे सवाल जवाबों की जहां पर बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल है कि क्या ये करने से ऐसा होगा, कि वो करने से ऐसा होगा। मैं बात करूंगा ये वो छोड़ो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से लेकर वर्ग 2 वर्ग 3 की पदवृत्ति को लेकर, जिसमें सभी लोग अपने अपने जितने कहे जाए उतने सभी लोग, सभी अभ्यर्थी, सभी टीचर अपना अपना सटीक प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग 2 वर्ग 3 के बच्चों को लेकर कि उन लोगों की जो है पदवृत्ति जरूर हो जाए, है ना। तो इसी पदवृत्ति को लेकर नई तारीख डिसाइड हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 अप्रैल जो है वो आपकी नई तारीख डिसाइड की गई है। पर मैं जो हूँ वो अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि इस कारण भी आप लोगों को कारण पता है कि पिछले 2 आंदोलन से मेरा ना अवेलेबल हो पाना यही है कि मेरी मजबूरी, मेरी बीमारी और मेरी हालत खराब, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरी आवाज से और मेरी शक्ल से, फेस से। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ कि पर इतना भी खराब नहीं होगी, वीडियो भी नहीं बना सकता, आप लोगों के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता। तो इतना तो मैं हूँ कि आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ यहाँ पर 2-5 मिनट के लेकर। क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि सर आप नहीं आ पा रहे तो वीडियो तो बना सकते हो, कम से कम कुछ बता तो सकते हो। तो मैं बता सकता हूँ, है ना। जिस दिन खटिया पे लेट जाऊंगा कुछ और चीजें होगी वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल हूँ तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी जानकारी दे पाऊँ। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि तारीख बताना आप लोगों के लिए, क्योंकि तारीख तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है कि 17 अप्रैल आप लोगों को जाना है। गोपाल सर, दिनेश सर, सभी लोग आप लोगों के सपोर्ट में हैं। आपके दिनेश सर ने आपको तारीख की डेट जो है वो बता दी है, मैम वगैरह सब लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। पर मैं जो हूँ मेन बात आप लोगों से ये करने वाला हूँ कि 17 अप्रैल को हम सभी जब पैटर्न फॉलो करते हुआ है, वो पैटर्न तो फॉलो करना ही करना है। जनसंख्या बढ़ानी बढ़ानी, ये सब चीजें आप लोग जान चुके हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कि जहां पर जो बच्चों के मन में सवाल चल रहा है कि जो नई तैयारी करने को लेकर आ रहे हैं, क्या भैया इसमें पदवृद्धि होगी तो क्या हमारे लिए वैकेंसी कम आएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा। भैया बहुत वैकेंसी खाली पड़ी है, 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े। अगर सरकार 25,000 पद बढ़ा भी देगी तो क्या, अगर 10,000, 15,000, 20,000 अगली बारी जब फॉर्म लाएगी, वैकेंसी लाएगी, अगर वो वैकेंसी इतने पद दे भी देती है तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में जो चारा भरा पड़ रहा है कि सर ने वो अगर वैकेंसी बढ़ गई तो अगली बार हमारा क्या होगा, हमारे नई स्टूडेंट का क्या होगा। भैया थोड़ा बहुत रोटी खाना सीख लो, दिमाग मत चलाओ ज्यादा। केवल इतना देखो, अगर ये जो बच्चे मेहनत करते हुए आ रहे थे समय से, उन लोगों का भला हो जाए, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना वैकेंसी खाली पड़ा है, इतना वैकेंसी खाली पड़ा है कि कोई सीमा नहीं है। लगातार अगर वो 5 साल तक, अगर वो पद वृद्धि बढ़ाने के बाद अगर 5 साल तक कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, अगर वो फिर भी अगर वो 10-10, 15-15 हजार वैकेंसी अगर हर साल तक देती रहेगी ना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को भी समझो, और रिटायरमेंट के लिए बहुत सारे टीचर बने पड़े हैं, तो ये चीज तो दिमाग भी निकाल दो। इसमें पदवृद्धि होने से बहुत फायदा होगा, सरकार में सटीकता आएगी, लोगों के ऊपर विश्वास रहेगा, है ना। आंदोलन पर विश्वास रहेगा, लोग मान के चलो ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है, भैया मेरी बात मान के चलो, इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है कि अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो लोगों का विश्वास हट जाएगा भाई। आंदोलन वाली चीजों से विश्वास हट जाएगा कि हम इतनी इतनी जनसंख्या में आंदोलन करने के लिए गए पर हमारा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तो अगली बार आप आंदोलन करने से 10 बार सोचोगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग आंदोलन करो तो सटीक करो, बहुत जनसंख्या में जाओ, है ना। आपके लिए दिनेश ठाकुर सर कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार आप लोगों के लिए सपोर्ट में खड़े हैं। पर आप लोगों की, आप घर से नहीं उठ पा रहे हो। भैया घर से उठो, मेरी तो मजबूरी है भाई, मैं नहीं उठ सकता हूँ, मैं चल पड़ा तो बेहोश हो जाऊंगा। आप आंदोलन संभालोगे या मुझे संभालोगे, बताओ मुझे। आप अगर ये चीज की जिम्मेदारी लेते हो कि सर आप आ जाओ, हम आंदोलन छोड़ के आपको संभाल लेंगे, तो मैं आने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मैं संभलने लायक हुई नहीं, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हूँ, तो फिर क्या फायदा आंदोलन बिगाड़ने का, है ना। तो मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। तो इस चीज को भी आप दिमाग से निकाल दो, अगर एक व्यक्ति नहीं आएगा तो कहीं बोलते नहीं है कि अगर एक चिड़िया अगर पूरे खेत को चुनेगी तो पूरी, मतलब बहुत समय लग जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। या कहावत है, कुछ कहावत है मुझे याद नहीं आ रही है कि मतलब अगर एक व्यक्ति रूठ के चला जाए तो बारात थोड़ी लौट जाती है। तो रूठा तो मैं नहीं हूँ, मेरी तो मजबूरी है कि मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकता हूँ, आप लोगों के लिए सपोर्ट में खड़ा हूँ। लेकिन फिर भी ये चीजें दिमाग में, जिन लोगों के दिमाग में चल रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई निकाल दो दिमाग से। बस इतना सोचो कि अगर ये आंदोलन अगर फैल रहा, अगर कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मन में इतना खट्टापन आ जाएगा कि विश्वास सा उठ जाएगा। तो इस बात से तैयार रहो कि भैया हमें आंदोलन करना है, हमें आंदोलन जीतना है,
हमें भारी जनसंख्या पहुंचना है। हमारे लिए दिनेश सर खड़े हैं सपोर्ट में, और क्या ही चाहिए। हमारे साथ में गोपाल सर है, हमारे साथ पूरी स्टाफ, पूरा दीप्ति सिंह एकेडमी का स्टाफ है, पूरा पूरा आपके लिए अभ्यर्थी है, पूरे सीनियर टीचर है, पूरे जूनियर सीनियर मीडियम सारे टीचर आप लोगों के सपोर्ट में। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिला से, आपके अलग अलग गांव गांव से, अपने बड़े बड़े शहर शहर से तक अभ्यर्थी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सोए हुए हैं वो तो जागो। तो फिलहाल ठीक है, इतना ही मैं बोल पाऊंगा, इससे ज्यादा बोल पाऊंगा तो क्या फायदा, मुझे दूसरा उठाने के लिए है। तो समझो इस बात को लेकर। अभी आप लोग तैयार करो 17 अप्रैल को, और थोड़ा बहुत कोशिश करो कि जितने लोग इकट्ठे हो पाए उतने लोग इकट्ठे हो जाए। और 17 अप्रैल को आप लोग तैयार रहो, तैयार हो जाओ। मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो क्या आप लोग तैयार रहो, घर से निकलो और आंदोलन के लिए लड़ो। क्योंकि हमारा देश भी आजाद तभी हुआ था तब हम रोड पे उतरे थे। इस बात को समझो। अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।